जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं मुर्मू सर, मुर्मू एजुकेशन सेंटर ग्रेडी। दोस्तों, आज जो मैं चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं वो झारखंड से संबंधित झारखंड का प्राचीन नाम। झारखंड के प्राचीन नाम में से हम सब जानेंगे कौन से समय में, ठीक है, कौन सी किताबों में किस तरह के झारखंड के नाम को संबोधित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड, जब झारखंड का नाम पड़ा तो झारखंड नाम पड़ने के पीछे क्या कारण था। ठीक है, क्योंकि अभी समझना है, झाड़ियों एवं वनों के बहुलता के कारण इस प्रदेश का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, तो प्राचीन समय से आपको ये देखने को मिलेगा कि झारखंड का नाम पड़ने का क्या कारण था कि क्योंकि यहाँ पे प्राचीन काल से आपको झाड़ियां एवं वनों के बहुलता के कारण यह प्रदेश का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, यह प्रदेश का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि झारखंड को कौन सी ग्रंथ में क्या कहा गया है। झारखंड को कौन सी ग्रंथ में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं झारखंड में कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा गया है। झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा गया है। ठीक है, तो झारखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया, पुंड या पुंड्र कहा गया है। इसको हम लोग शॉर्ट रूप कैसे बनाएंगे, इसको शॉर्ट करने के लिए हम लिखेंगे एपू। हम क्या लिखेंगे, एपू। तो क्या हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं नंबर टू में आपका ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है, किक्कट प्रदेश। क्या कहा गया है, किक्कट प्रदेश कहा गया है। तो ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है, किक्कट प्रदेश कहा गया है। इसके कारण आपको जो शॉर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, आप कीजिए रिकी। ठीक है, आप कीजिए करेंगे रिकी। तो रिकी जब कर रहे हैं तो क्या हो गया, झारखंड का शॉर्ट नाम हो गया रिकी, यानी कि ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं नंबर थ्री में आपका है अथार्ववेद में झारखंड को क्या कहा गया है, व्रत्य प्रदेश। ठीक है, क्या कहा गया है, व्रत्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, व्रत्य प्रदेश कहा गया है। ठीक है, इसमें अथार्ववेद में झारखंड को व्रत्य प्रदेश कहा गया है। इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे तो आवरा करेंगे। क्या करेंगे, आवरा। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, आवरा। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, वायु पुराण में झारखंड को कहा गया है मूरण। क्या कहा गया है, मूरण। ठीक है, वायु पुराण में झारखंड का नाम जो पड़ा है वो वायु पुराण है। तो ये वायु पुराण में मूरण है, तो हम इसको क्या करेंगे, वा मु कर देंगे, वा मु। तो वायु पुराण में मूरण प्रदेश कहा गया है झारखंड को। एक चीज आपको बता दूं कि जितना भी कोई भी ग्रंथ में देखा जाए, झारखंड को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। इसी चीज को हमको याद रखना है। क्वेश्चन आपको अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। माने क्वेश्चन पूछता है कि वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, तो वायु पुराण में झारखंड को कैसे हम याद करेंगे, वामू। वामू मैंने वायु पुराण में मूरण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं नंबर 5, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है, ये इसको मुरुंड कहा गया है। क्या कहा गया है, मुरुंड। ठीक है, तो मुरुंड। तो हमको समुद्रगुप्त में समु कर देंगे, इसमें समुरु अगर कर देते हैं
तो बहुत बेहतर होगा। समुद्र मीन्स मुरुड कहा गया है समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं नंबर 6 में बता दूं कि झारखंड में अन्य जो लोग है, ठीक है, जैसे विष्णु पुराण हो गया। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। झारखंड को मुंड कहा गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? वीमू, वीमू। ठीक है, तो वीमू करेंगे तो झारखंड का नाम विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, तो मुंड को हम लोग टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं 7 पॉइंट में कि भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है। 7 पॉइंट में आप देखिए, भागवत पुराण में झारखंड को क्या गया है? भागवत पुराण में झारखंड को वही क्या गया है? किक्कट ही कहा गया है। किक्कट ही कहा गया है। किक्कट प्रदेश ही कहा गया है। किक्कट प्रदेश ही कहा गया है। तो भागवत पुराण में क्या देखते हैं? किक्कट प्रदेश कहा गया है। यानी कि हम इसको क्या करेंगे? भाकी, क्या कहेंगे? भाकी। ठीक है, अगर भाकी करते हैं तो भगवान भागवत पुराण में हमको देखने को मिलेगा क्या है? भाकी, यानी कि किक्कट प्रदेश जिसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट आपको बता दो, महाभारत के दिग्विजय में आप देखें, महाभारत के दिग्विजय में अगर देखें तो महाभारत के दिग्विजय में इसको पुंडरीक देश यानी कि पशुभूमि, आर्कभूखंड और कारखंड के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि पुंडरीक या तो पशुभूमि बोल सकते हैं, ठीक है, कारखंड बोल सकते हैं या तो आर्कखंड बोल सकते हैं। ये आपका दिया गया है, तो इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मापू, क्या करेंगे? मापूप, यानी कि महाभारत के दिग्विजय में ये पुंडरीक देश हो सकता है, पशुभूमि हो सकता है, ठीक है, आर्कखंड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप झारखंड के इस पुराने नाम को आपको याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं नंबर 9 में, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति में क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृति में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति में भारत का ये झारखंड के नाम को क्या कहा गया है? ये आपका कहा गया है कलिंग देश या कलिंग प्रदेश। कलिंग प्रदेश कहा गया है। कलिंग प्रदेश कहा गया है। ठीक है, ये कहा है पूर्व मध्यपाषाण कालीन संस्कृति में आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? पूर्वक अगर कर देंगे तो पूर्वक में आपको समझ में आएगा। पू से पूर्व मध्यकालीन, वक से पूर्वकालीन, अकाश से कलिंग प्रदेश कहा गया है। इसमें कहा गया है ये मध्यकालीन संस्कृति में। नेक्स्ट नंबर 10 आपको बता दो, नंबर 10 में क्या हुआ है कि 13वीं सदी के ताम्रपात्र में झारखंड के नाम से पुकारा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम ले लेते हैं ताजा करेंगे तो ताम्रपत्र झारखंड के नाम से जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? 10वां स्टेप में 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सबसे पहले झारखंड का जो नाम आता है, इसी ताम्रपत्र में हम लोगों को देखने को मिलता है झारखंड के नाम से। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं 11 झारखंड और किसमें है? तारिक ए फिरोज शाही में भी आप देखेंगे, तारिक ए फिरोज शाही तारिक ए फिरोज शाही में भी झारखंड का नाम से ही पुकारा गया है। झारखंड का नाम से ही पुकारा गया है। इसको फिर कीजिए, ताफी झा कर दीजिए, ताफी
फिजा। तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड का नाम से ही इनको पुकारा गया है। आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि 8 स्टेट में झारखंड को झारखंड से ही नाम से ही पुकारा गया है। ठीक है, आपको मैं जो भी बता दिया कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में भी झारखंड का नाम दिया गया है। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही के लेख में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं लेके चलूं 12वां नंबर पॉइंट में। 12वां नंबर पॉइंट में कि तारिक ए बंगला, 12वां नंबर तारीख में तारिक ए बंगला, तारिक ए बंगला। जब आप तारिक ए बंगला को देखेंगे, तारिक ए बंगला में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है, झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, तामझा। तारिक ए बांग्ला में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं 30 नंबर कि सियाल उल मुस्तरिन, सियाल उल मुस्तरिन, सियाल उल मुत्तरीन मुत्तरीन में भी झारखंड को झारखंड का नाम से ही पुकारा गया है। सियाल मुत्तरीन में भी झारखंड को झारखंड के नाम से पुकारा गया है। तो इसको हम शॉर्ट अगर करते हैं तो शॉर्ट आप कीजिए सीमूझा, सीमूझा, सीमूझा। सियाल उल मुत्तरीन में झारखंड को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है, झारखंड को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है। नेक्स्ट आपको 40 नंबर आपको बता दूं कि झारखंड को कबीर के जो दोहे हैं, कबीर का दोहे में भी झारखंड को झारखंड से ही पुकारा गया है। ठीक है, कबीर के दोहे में झारखंड को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है। तो कबीर के दोहे में भी झारखंड का नाम झारखंड ही पड़ा है, इसलिए आपका काझा कीजिए, काझा। कबीर के दोहे, काझा, कबीर के दोहे में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है। जयसी द्वारा, नेक्स्ट आपका होता है जयसी द्वारा रचित पद्मावत, पद्मावत। जयसी द्वारा रचित पद्मावत में भी झारखंड को क्या नाम दिया है, झारखंड को झारखंड से ही पुकारा गया है, यानी कि जापा झा कीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जापा झा यानी कि जयसी द्वारा रचित पद्मावती में भी, पद्मावत में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं 60 नंबर में अकबरनामा, अकबरनामा आप जो है देखेंगे तो अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड का ही नाम दिया गया है, झारखंड को झारखंड का ही नाम दिया गया है। तो ये आप क्या करेंगे, आझा, क्या लिखेंगे, आझा। अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड का नाम से ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 70 नंबर नरसिंहदेव, नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र, नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड ही दिया गया है, झारखंड को झारखंड नाम ही दिया गया है। तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो नाझा कर देंगे, नरसिंहदेव। सिंपली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो याद करने का जो तरीका है इसको आप बरकरार रखिए। जरूरी नहीं कि यही तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपके अपना तरीका भी लगा सकते हैं वहां पे। ठीक है, हर एक लोगों का तरीका सही नहीं हो सकता है या हर एक लोगों का तरीका गलत भी नहीं हो सकता है, लेकिन आपको जो सुविधाएं होगी, जिस तरीके से आप याद कर सके उसी तरीके से आप याद कीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दें 18 नंबर में बता दूं 18 नंबर में आयन अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है, आयन ए अकबरी में
झारखंड को क्या कहा गया, झारखंड को पोखरा या तो खंका कहा गया है। क्या कहा गया है, पोखरा या तो खंकरा कहा गया है। ठीक है, तो झारखंड को आएंगे आप बड़े में देखेंगे तो या तो पोखरा होगा या तो खकरा होता है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप निकालेंगे तो आप निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा आकोखा। क्या हो जाएगा, आकोखा। आखोखा, अगर आखो कर लेते हैं तो आपको समझ में आ से आइनेट बरी, को से पोखरा और खा से खंकरा, खंकरा आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि 19 नंबर पॉइंट में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस प्रदेश को क्या कहा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अगर देखते हैं, ठीक है, इस प्रदेश को क्या कहा गया है, कुक्कुट। क्या कहा गया है, कुक्कुट, कुक्कुट प्रदेश कहा गया है, कुक्कुट या कोकड़ प्रदेश कहा गया है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट करेंगे तो कोकू कर देंगे। क्या कर देंगे, कोकू, कोकू कर देंगे तो कौ से कौटिल्य और कू से कुक्कुट प्रदेश के रूप में जाना जाता था टॉलमी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है टॉलमी, टॉलमी द्वारा रचित में इसको क्या कहा गया है, इसको मुंडल कहा गया है। क्या कहा गया है, मुंडल। टॉलमी ने रचित में क्या कहा है, मुंडल कहा है, झारखंड प्रदेश को मुंडल कहा है। यानी कि हम क्या करेंगे, टोमू कर देंगे। टॉलमी द्वारा रचित में झारखंड को मुंडल के नाम से जाना जाने लगा था, जो आज हम लोग झारखंड के रूप में जानते हैं। ठीक है, इस अवस्था को, सारी चीजों को एक एक के बार से आपको पढ़ना होगा, इसके कारण आपका जेपीएससी तैयार हो सकती है, अदरवाइज संभव नहीं है। ये छोटे सी झारखंड लेवल के नंबर 1 एक ग्रेड की एग्जामिनेशन होती है, जिसके कारण जेपीएससी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से लगे रहिए। अगर एक बार जीवन में अगर आपने किताबों से अपनी दोस्ती बढ़ाई, किताबी से मोहब्बत की, तो अगर बेवफा भी निकलेगी तो आपको एक मुकाम तक पहुंचा के आपको ये छोड़ेगी। ठीक है, आपको अनुभव बना के छोड़ेगी। इसलिए आप इधर उधर की बातें छोड़ दें, आप किताबों से दोस्ती लगाइए, किताबों से दोस्ती कीजिए, जिससे आपको आने वाला समय या आने वाला भविष्य आपके लिए सुरक्षित होंगे। नेक्स्ट आपको बताएं, फाहियान द्वारा रचित, फाहियान द्वारा रचित बुक में उसने क्या कहा है, इसने कुक्कुट लाड़ कहा है, कुक्कुट लाड़ कहा है। ठीक है, फाहियान ने अपने क्या बनाएंगे इसको, फाकुला। ठीक है, तो फाहियान ने जो किताब लिखी उसमें उस प्रदेश को, इस प्रदेश झारखंड प्रदेश को कुक्कुट लाड़ के नाम से उसने संबोधित किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है हैंसन। हैंसन ने अपनी किताबों में, किलो ना बहुत सारे किया है, किलो ना सुकाना, इस प्रकार से उसने अपने ईमेल संबोधित किया है। तो हैंसन ने किलो ना सुकाना स्वर्ण, इस तरह से उसने संबोधित किया है झारखंड को उसने संबोधित किया है। नेक्स्ट आपको बता दें, मुगल काल, जब मुगल काल थी तो झारखंड को उन्हें क्या कहा, खोखरा। क्या कहा, ठीक है, उसने खोखरा कहा। खोखरा भी हो सकता है, ठीक है, खोखरा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के मुगल काल ने इसको खोखरा के नाम से संबोधित किया है, इसलिए आप इसको शॉर्ट कीजिए। अब देखिए, मुखो क्या है, मुगल काल के समय में झारखंड को खोखरा के नाम से संबोधित किया है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, ताजुक ए जहांगीरी में 24 नंबर ताजुक ए जहांगीरी में इस जगह को क्या कहा है, खोखरा ही कहा है। क्या कहा है,
खोखराही का है, ताजु के जागरे में खोखराही कहा है, इसलिए इसको ताक और ताजखो कर दीजिए, ताजखो, ताजखो करेंगे तो खोखरा ऑटोमेटिक आपका संबोधित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को क्या कहा है, नेक्स्ट आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को क्या कहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को क्या कहा, इस प्रदेश को उसने छोटा नागपुर कहा है, क्या, छोटा नागपुर कहा है, छोटा नागपुर उन लोगों ने प्रदेश किया है, यानी कि ई छो कर दीजिए, ई छो, छोटा नागपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को छोटा नागपुर के रूप में उन लोगों ने क्या किया है, संबोधित किया है। ठीक है, इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जैसे कि 1824 ईस्वी के अंतर्गत आप देखिए इस प्रदेश को झारखंड के एक संथाल परगने जगह होते हैं, वहां पे एक दामिनी कोह एक जगह के नाम पे लोगों ने उसको संबोधित किया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते रहे। मेरे YouTube चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इससे मैं आपको एक नए वीडियो मैं आपको आपके समझ में प्रेस कर सकूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।